हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 51 मिली है और ये वर्कशीट रिलेटेड है बच्चों पैराग्राफ राइटिंग से। और हमें किस टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है वो हम इस वर्कशीट को पढ़कर समझेंगे। चलिए वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपको जो वर्कशीट मिली है उसका टॉपिक है फेस योर फियर्स। कितनी अच्छी बात है बच्चों, अपने डर का सामना करो। हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं बच्चों, छोटी से छोटी भी, जिससे कई बार हम डर कर बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि हम इस काम को नहीं करेंगे, शायद इससे ऐसा हो जाए, कुछ गलत हो जाए। हम डर जाते हैं। तो क्या हमें डर के कारण उस काम को छोड़ देना चाहिए? नहीं। आज इस वर्कशीट में बच्चों हम यही सीखेंगे कि हमें अपने डर का सामना किस तरह से करना है। अभी आपने एक चैप्टर रीड किया जो आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके अंदर आपने देखा कि किस तरह जो सीगल बर्ड है, उसका जो बच्चा है, वो कैसे उड़ना सीखता है। वो अपने डर से डरा हुआ था। क्या कोई पक्षी ऐसा हो सकता है जिसे उड़ना ही ना आए? लेकिन अपने डर के कारण वो उड़ना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत की, वो कूद गया बाई चांस, और जब उसने हिम्मत की तो और अपने पंख फैलाए तो वो उड़ने लग गया। इसी तरह जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे बच्चों, तो हमें जीत कैसे हासिल होगी? आज इस वर्कशीट से हमें यही सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Task A. Have you felt scared in any one of the situations given below? Write a yes or no against each of them. क्या आपको किसी भी सिचुएशन में, यहाँ पर आपको बच्चों 8 सिचुएशंस दी गई हैं, क्या इनमें से किसी भी सिचुएशन में कभी आपको डर लगा है? आपको उस सिचुएशन के आगे yes या no लिखना है, जैसा भी आपको फील होता है। Being alone at home, क्या आप जब घर पर अकेले होते हैं उस टाइम आपको डर लगता है? Yes और no? मुझे तो डर नहीं लगता है बच्चों। आपको जैसा फील होता है आप लिख सकते हैं yes भी और no भी। मैंने इसीलिए यहाँ आंसर्स मार्क नहीं किए हैं क्योंकि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन? जिसका कोई भी जवाब हो सकता है, yes भी और no भी। इसमें सही गलत कुछ नहीं है। सेकेंड है फेसिंग एन एग्जाम। जब आपका एग्जाम होता है तब आपको डर लगता है? हाँ, मुझे लगता है। पेट में थोड़ी थोड़ी गुड़गुड़ होती है, आई थिंक सभी बच्चों के होती है। थर्ड, वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट। रात को अकेली सड़क पर जाते हुए, यस मुझे तो डर लगता है। थंडर, लाइटनिंग एंड स्टॉर्म्स। जब बिजली कड़कती है और तूफान आता है तब डर लगता है? मुझे नहीं लगता, नो। और अगर आपको लगता है तो आप यस लिख सकते हैं, नहीं लगता है तो नो लिख सकते हैं। हैविंग लॉस्ट योर वे इन न्यू सिटी। अपने नए शहर में अगर आप रास्ता भटक जाते हैं तो क्या आपको डर लगता है? नहीं, आजकल तो गूगल मैप्स है सबके पास, उस पर फटाफट आप एड्रेस डालते हैं, अगर आप भटक भी गए हैं तो भी आप अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मुझे तो डर नहीं लगता है। पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग ऑन अ स्टेज। कुछ लोगों को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, मुझे भी लगता था। और अगर आपको लगता है तो आप येस और नो दोनों, जैसा भी आप फील करते हैं वो लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यानी बस ट्रेन में अकेले जाने से डर लगता है। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात करने में डर लगता है। येस और नो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। टास्क बी, समटाइम्स पास्ट फेलियर्स डिस्करेज अस, वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। कई बार बच्चों हमारा एक्सपीरियंस इतना खराब रहता है कुछ चीज़ों को लेकर कि हम फ्यूचर में भी डर जाते हैं उस काम को करने से। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं उस मिस्टेक को इम्प्रूव कर लूंगी। दिस इज टू डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, तो आई विल ट्राई हार्डर द नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार और मेहनत करूंगी। आई गिव अप, मैंने हार मान ली। आई विल कीप ट्राइंग, मैं कोशिश करती रहूंगी। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये कभी समझ नहीं आएगा। I will study again and again until I understand, जब तक मुझे समझ नहीं आ जाता मैं दोबारा इसको पढ़ती रहूंगी। तो आपने देखा आपने किस तरीके से अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बदल दिया, जिनको पढ़कर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट टास्क है बच्चों टास्क सी। इन द लेसन 2 stories about flying, you read about a young seagull who was initially afraid of flying.
Finally, he overcame his fears and learned to fly. With the help of above tasks, write a paragraph in about 100 to 120 words on how to overcome fears. You may use the following pointers. अब हमें पता चला है बच्चों में किस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है, हाउ टू ओवरकम फियर्स. हमें अपने डर को कैसे जीत पानी है अपने डर के ऊपर. आपको इस पे एक पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स का. और ये जो पैराग्राफ है बच्चों, इसको लिखने के लिए कुछ पॉइंटर्स यानी कुछ इंडिकेटर्स नीचे दिए गए हैं जिनको हम हेल्प ले सकते हैं जिनकी. और हमने जो चैप्टर पढ़ा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका पार्ट 1 था कि फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें सीगल बर्ड जो है अपनी पहली उड़ान भरता है. इनिशियली वो डरता था उड़ने से, पर लेकिन जब उसने अपने डर का सामना किया तो वो उड़ना बहुत आसानी से सीख गया. एक बार हम अपने पॉइंटर्स भी देख लेते हैं. आइडेंटिफाई योर फियर्स, अपने डर को पहचानो. उसके बाद मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. सीक हेल्प, ये तो बच्चों गोल्डन रूल है हमारी लाइफ का. मदद मांगना सीखिए. जब आपको लगे आप दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, हमेशा मदद मांगना सीखिए. विजुअलाइज सक्सेस, अपने सामने सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए. जब आप सोच लेते हैं कि आप सक्सेस पाकर कैसा आपको महसूस होगा या आप जीतकर कैसे लगेंगे, तो आप अपने आप उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं. नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट. अब ये है कि जब आप किसी काम को करने से जिससे आपको डर लगता है, और जब तक वो काम ना हुआ हो तो आपके पेट में एक अजीब सी बटरफ्लाईज होती हैं या घबराहट होती है, तो उन फीलिंग्स को नोटिस कीजिए. प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, उसके बाद अपनी इवेंट की तैयारी कीजिए. नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट. इंसिडेंट जब हो जाता है, जिस इवेंट के होने से आपको डर लगता है, और वो इवेंट जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप कितना रिलैक्स फील करते हैं ना. एग्जाम पूरा हो जाता है तो अरे पूरे हो गए, वाह अब मैं फ्री हूँ, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, मुझे पढ़ने के लिए कुछ नहीं है. तो उन फीलिंग्स को भी नोटिस कीजिए कि आपको कैसा महसूस होता है. और इग्नोर नेगेटिव थॉट्स एंड टॉक, यानी जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं या आपके दिमाग में भी कुछ नेगेटिव बातें आती हैं तो उनको इग्नोर कीजिए. चलिए पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. How to overcome fears. We all want to succeed in our lives, but we have our fears too. हम सभी सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन हम सबके अंदर कुछ कुछ डर भी हैं. A small kid might have a fear of losing his candies, and a student like me might have a fear of failing math exam. एक छोटे बच्चे को ये डर हो सकता है कि उसकी कैंडीज कोई ले लेगा, और मेरे जैसे बच्चे, जो आप जैसे या मेरे जैसे बच्चे हैं, उनको ये डर हो सकता है कि मेरा मैथ एग्जाम फेल हो जाऊंगी मैं. बट फियर ऑफ लूजिंग कैंडीज नेवर स्टॉप्स अ चाइल्ड फ्रॉम ईटिंग देम. लेकिन उस बच्चे को डर चाहे कितना भी हो कि उसकी कैंडीज कोई ले लेगा, पर क्या उस डर के कारण वो कैंडीज खाना छोड़ देता है? नहीं. Similarly, we should also not let our fears overpower our wishes and ambitions. उसी तरीके से हमें भी हमारे डर को, हमारी जो इच्छाएं हैं और जो हमारी ambitions हैं, उनको छुपाने नहीं देना चाहिए. फियर्स के कारण हम अपनी इच्छाओं को रोक लें, हम उन्हें पूरा नहीं करें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. We should fight our fears. For this, we should first of all identify our fears. उसके लिए हमें सबसे पहले अपने डर को पहचानना होगा कि हम डरते किस चीज से हैं. We should try to understand our feelings before the occurrence of the event which causes fear in us. उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स पहचाननी होंगी. जब कोई ऐसी इवेंट होने वाली हो जिससे हमें डर लगता हो, तो उससे पहले हमारे अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं हमें उन्हें पहचानना होगा. Then we should try to seek help and maintain a positive attitude throughout. अब आपने फीलिंग्स पहचान ली, आपको पता चल गया आपको किस चीज से डर लगता है, हमें उसके बाद मदद मांगनी चाहिए कि हम किस तरीके से भी इस डर को खत्म करें, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए पूरी प्रोसेस में. We should be well prepared for the event that causes fear. और हमें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए उस इवेंट का सामना करने के लिए जिससे हमें डर लगता है, चाहे वो मैथ एग्जाम हो. आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, अच्छे से तैयारी कीजिए इंग्लिश की और मैथ्स की, जो भी एग्जाम आपका आने वाला है, और फिर देखिए आपका डर गायब हो जाएगा. This makes us strong enough to cope up with the situation. उससे हम मजबूत हो जाते हैं ताकि हम हर सिचुएशन का सामना कर सकें. We all feel relaxed, satisfied and confident after successfully overcoming our fears.
हम जब अपने डर का सामना कर लेते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो वी शुड थ्राइव फॉर दीज फीलिंग्स एंड विजुअलाइज सक्सेस। हमें इन्हीं फीलिंग्स के लिए इच्छा रखनी चाहिए और सक्सेस को देखना चाहिए। दिस मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्डर टू ओवरकम आवर फियर्स। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेगेटिव थॉट्स फीलिंग्स ऑफन हिंडर आवर पाथ बट वी शुड बी डिटरमिन्ड टू गेट सक्सेस। जस्ट लाइक द सीगल बर्ड who had fear of flying but then he did spread his wings, he experienced the real joy of flying. ठीक उसी सीगल बर्ड की तरह। अब सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड कर